मुजाहिद साहब, अब ये इंतखाबात का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जो मुल्की मईशत है उसके लिए इंतखाबात और जो सियासी इस्तेहकाम है वो बड़ा ज़रूरी करार दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये मुजाहिद साहब कि क्या इलेक्शन के बाद भी ये जो सियासी भूचाल है कि कम हो जाएगा? फिदा हम पुरानी रिवायत के आदमी हैं। कैसे देश शेख साहब किसी भी पार्टी में हो, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम एक तवील ताल्लुक़ है और होना तो ये चाहिए था कि वो कुछ गुफ्तगू करते तो उनकी रहनुमाई में मैं कुछ गुफ्तगू करता। आगा साहब से उतनी क़ुर्बत व वास्ता नहीं, लेकिन बड़े सीनियर सीजनड पॉलिटिशियंस हैं। तो फिदा एक ये होता है कि जो शेख साहब बहरहाल पार्टी में हैं, डिसिप्लिन में बड़े तवील से इन्होंने वक्त गुजारा, तो वो अपना मौक़िफ़ ही बयान करेंगे। इस तरह हमारे पार्टी के जो हैं जो ताल्लुक़ रखने वाले वो अपना करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि कोई मुकम्मल गैर जानिबदारी का, लेकिन सॉरी मुझे साहब आपकी बात काट रही हूँ। PMLN वाले अपना मौक़िफ़ देंगे, पीपल्स पार्टी वाले अपना देंगे, आप एक सहाफ़ी हैं, आप एक गैर जानिबदार मौक़िफ़ देंगे, आप एक न्यूट्रल राय देंगे, इसलिए मैंने आपसे शुरू कर लिया, फिर उनकी तरफ जाती हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ ये कहूँगा फिदा कि देखिए इस वक्त सूरत-ए-हाल कोई भी इस बारे में हतमी राय नहीं दे सकता। सूरत-ए-हाल बहुत गंभीर है, कॉम्प्लिकेटेड है। मसलन ये कि उन्होंने ये तो कहा है कि जनवरी के आखिर में कराएंगे, लेकिन इलेक्शन की तारीख अभी भी नहीं दी है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप तब यानी ये जो पूरा प्रोसेस है, क्योंकि अगर 12 अगस्त को ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देती तो या ये सिंध असम्बली, तो 60 दिन में इलेक्शन में होने ही थे, जैसे पास में हुए। ये शायद गालिबन 5वीं फिजा निगरां गवर्नमेंट है ना। अब इन्होंने जो भी उनकी हिकमत अमली हो, जिसमें एक शायद तहरीक इंसाफ का खौफ भी हो, फिर महंगाई का डरावना जिन भी इन लोगों को डरा रहा था, क्योंकि 18 माह ये लोग हुकूमत में रहे, पेट्रोल की ये कीमत आ गई, डॉलर यहाँ पहुँच गया, आटा चावल भी नहीं रहे, तो इन्हें सोचा कि भाई ज़रा 90 दिन से आगे बढ़ा दो। तो जब इन्होंने आगे बढ़ाया तो अब ये इन पर एक और इन्होंने तरमीम कर दी, इलेक्शन तरमीम नेशनल पार्लियामेंट के ज़रिए, कि इन्होंने इलेक्शन तरमीम 2017 कर दी, जिसमें इख्तियार दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। बसत एहतराम शेख साहब जानते हैं पाकिस्तान में कौन सा इलेक्शन कमिश्नर गैर जानिबदार रहा है। 70 के बाद यहाँ ज़ियाउल हक ने जो रेफरेंडम कराया 100% वोट मिले, मुशर्रफ ने रेफरेंडम कराया 100% वोट मिले। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के आज तक इलेक्शन नहीं माने, नून लीग ने पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं माने। ये कोई इलेक्शन कमिश्नर जो आ गए हैं कि कहीं ऊपर से उतर के आए कि सब इन पर मुत्तफिक होंगे। और ये जिस दो तीन सवाल आते हैं कि पहले तो इन्हें फर्म डेट देनी थी जब ये 90 दिन का मुतालबा हो रहा था। मरदमशुमारी मई में पहले ही तय हो चुकी है, ये इनका काम था कि हल्का बंदियाँ रखते। अब ये 24 जनवरी क्यों नहीं दे रहे, जब आप 30 दिसंबर दे रहे हैं कि इस दौरान इंतखाबी फरिश्ते फाइनल चक्कर में लग जाएंगी, उसके बाद 54 दिन में इलेक्शन फ्रॉड होता है, शेख साहब को पता है। तो इन्हें कह देना चाहिए था इलेक्शन 24 जनवरी को होंगे, 28 जनवरी को होंगे या 12 फरवरी को होंगे। तो ये जो और फिर अथॉरिटी से मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर अपने रवैये से, अपनी बातों से उनमें एक तकब्बुर झलकता है। अब ये कह रहे हैं ना कि सदर मुमलिकत डेट दे हमारे पीपल्स पार्टी वाले, उन्होंने कहा था कि आ जाइए कप चाय पी लें। हमारी सियासत में कितनी भी दुश्मनी हुई, पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले आज गले गले लगे बैठे हैं ना, जो एक दूसरे की लाशें घसीटते थे सड़कों पे। तो अगर वो चले जाते चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सदर मुमलिकत जो इलेक्टेड है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड है, उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो आपके पास नहीं आऊँगा क्योंकि आपसे मेरी मुलाकात नतीजा खेज नहीं रहेगी। इसमें वो सियासत कर रहे थे, अपने तकब्बुर और रऊनत में वो एक मैसेज दे रहे थे, मैं तय करूँगा डेट कौन होती है। भाई आपका एक आईनी ड्यूटी है, आपको सॉरी टू से आपको इख्तियार नहीं था, ये दिया है गलत तरमीम के जरिए माजरत के साथ इस पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। अब कोई फिर मैं जो बात कहूँगा, ठीक है जी मुजाहिद साहब, ठीक है आपका पॉइंट आ गया। मैं फिर आपके तरफ दोबारा आती हूँ मुजाहिद साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।